साइम अयूब और उसके साथ फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान को भी इन्होंने विकेट कीपर बना दिया है। सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, खुशदिल शाह हैं, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। ये 15 रुकनी स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का, जो कि बांग्लादेश के टूर के लिए आज पाकिस्तान के दो गैर एलानिया सेलेक्टर्स ने, जिनमें आमिर मीर और सैयद सुमैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट में ना दोहरी जिम्मेदारियों का रिवाज है, तो इनके पास मेरा ख्याल कोई दोहरी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज ये भी साथ में लग जाए कि गैर एलानिया सेलेक्टर्स बन जाए। तो ये अनाउंसिंग सेलेक्टर्स हैं। हाँ। इनका नया, इनको अलग अलग किस्म के अब सबको ऐसी ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शंस मिल रही हैं कि ये अनाउंसिंग सेलेक्टर्स हैं। रऊफ स्क्वाड देखा आपने? वो जो बात आपने की है ना कि दोहरी जिम्मेदारियां, क्योंकि हमारी आबादी बहुत थोड़ी है, 1.5-2 करोड़ आबादी है हमारी। वेलफेयर लोग नहीं है, वेलफेयर स्टेट है हमारे पास, बेताशा नौकरियां हैं, बेताशा हमारे पास कारोबार है, अंबार लगा हुआ। तो उसमें फिर एक एक बंदे के लिए हमारे पास ना जो बंदा ओब्लाइज होता है ना, उसके लिए हमारे पास 4-4, 5-5 जॉब्स होती हैं। और जो बाकी है 25 करोड़ अवाम, वो बेचारे बस वो तमाशा देखते रहते हैं। अब ये जो स्क्वाड है इस पर बाकी ठीक है। देखिए आपने इनका डबल स्टैंडर्ड देखे कि आपने 2 फास्ट बॉलर लाइन शामिल किए हैं, सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानिया। वेल ठीक है, हल्की टीम है बांग्लादेश की, उसके खिलाफ आपने शामिल कर दिया, ठीक अच्छा किया। अबरार और सुफियान, नवाज़ को क्यों वापस लाए हैं? किसी ने पूछा इनसे नवाज़ को कौन सी परफॉर्मेंस पे, किस बेस पे नवाज़ को पाकिस्तान टीम में दोबारा लाया गया? क्या आपके इरफात मिनाज ने परफॉर्म नहीं किया? आप साउथ अफ्रीका इरफात मिनाज को लेकर गए, आप जिम्बाब्वे इरफात मिनाज को लेकर गए, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया इरफात मिनाज को साथ रखा, फिर जो आपका जो टूर्नामेंट हुआ 8 टीम्स का, उसमें सबसे बेस्ट ऑलराउंडर वही था आपका, उससे सबसे टॉप परफॉर्म किया था वो। उसके बाद आपका मेहरान मुमताज़ आ जाता है, वो फिर कासिम अकरम है। तो आप नए लड़कों को कब ग्रूम करेंगे? इस बंदे का फेलियर आपको याद होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 1 ओवर में पहले 20 रन इसने दिए थे इंडिया के खिलाफ। फिर एक और इधर वर्ल्ड कप हुआ, वो खिलाया इसको यहाँ पे इंडिया में, जो दूसरा वर्ल्ड कप 400 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसमें इंडियन पिचेस पर जहाँ पर जो स्पिनर्स थे ऑस्ट्रेलिया के और इंग्लैंड के और जो बाकी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के, वो रूल करते रहे। उन्होंने अपनी टीम को जितने मैचेस जितवाए उसमें पार्टिसिपेट किया। ये बंदा वहाँ पर अपना कोटा तक मुकम्मल नहीं कर सका इंडियन पिचेस पर। इसी तरह की इसकी परफॉर्मेंस एशिया कप में रही है। फिर उसके बाद फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया। अब इसको किस परफॉर्मेंस में दोबारा रखा है? ओब्लाइज किया गया। जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप पिछले 3-4 साल से साथ रख के ग्रूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप या तो आपका फेवरेटिज्म है या फिर काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो फिर मैं बताना नहीं चाह रहा, क्योंकि 2016 में ये भी उन लड़कों में शामिल था जिन पर रिपोर्ट जिन्होंने नहीं किया था, मैच फिक्सर से इनसे रब्ता किया गया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 महीने की पाबंदी इस पर भी लगाई थी। तो फिर ये चीज़ें तो सामने आएंगी ना कि जब आप इनको अनफेवर आप इनको सपोर्ट करेंगे, ओब्लाइज किया जाएगा इनको, और जो आपके यंगस्टर्स हैं आप उनको डिमोट करेंगे और ऐसे लड़कों को प्रमोट करेंगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क। हसन अली को अच्छी कारकर्दगी का इनाम दिया गया है बाहर बिठाकर। किसको? हसन अली को, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में खेले तो उन्होंने 5 विकेटें भी मेरा ख्याल बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की, जो सीरीज़ हमने जीत कर चक्कर लगाया था कज़ाफ स्टेडियम का। देखिए एक डेफिनेट जो आपके सलमान मिर्ज़ा या अहमद दानियाल, अब्बास आफरीदी है, एक यंग लाट है, उनके चांसेस तो बनते हैं, क्योंकि हसन अली काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से वो ड्रॉप किया गया था। चलिए रोटेशन पॉलिसी समझ लेते हैं कि रोटेशन पॉलिसी पे हसन नहीं खेल रहे। बट पेसर्स, आपने कहा पेसर्स, ठीक है। सलमान मिर्ज़ा, मैं सबसे पहले सलमान मिर्ज़ा पे आना चाहूँगी। मेरे ख्याल से जो हमारा डोमेस्टिक है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स कर रहा है ना, लाहौर कलंदर्स ढूंढ रहा है, लाहौर कलंदर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में लड़कों को बुला रहा है, वो कर रहे हैं। पीसीबी का काम क्यों खर्चा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डोमेस्टिक करके? बिकॉज सलमान मिर्ज़ा का अगर हम रिकॉर्ड पूरा देखें, अभी सिर्फ वो पिछला जो नेशनल T20 हुआ अभी PSL से पहले, उसमें वो फीचर किए जो पाकिस्तान की तरफ से, वरना दिस इज द कंप्लीट फुटप्रिंट ऑफ सलमान मिर्ज़ा के सलमान मिर्ज़ा ने कहाँ से शुरू किया। और ये कोई ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स से ही प्रोवाइडेड ये डाटा है और इसमें कहीं नहीं है कि वो डोमेस्टिक खेले रहे। सो इसका मतलब ये कि जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं वो फिर छोड़ दें और वो जाके जो है कलंदर्स अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। दैट इज़ अ फास्ट पेस एरिया। देखिए क्वेश्चन मार्क तो आएंगे। पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो क्या अगर वो लड़के प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ना आपसे बैट्समैन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ना आपसे T20 फॉर्मेट, ना वनडे, ना आप टेस्ट फॉर्मेट के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये सिलेक्शन हो रही है लड़कों की, ये जिस तरह सलमान मिर्ज़ा की हुई है, जांदाद खान आपके सामने एग्जाम्पल है,
पिछले तो ये फिर एक डेफिनेट आपका वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इतना बड़ा आईसीसी इनको फंड देता है डेवलपमेंट के लिए, वो वहाँ कहाँ पर वो एक्सपेंड होता है। हाँ। लाहौर कलंदर्स को दे दें वो फंड, वो कर लेंगे। अच्छा, ये जो सिलेक्शन मजमूई तौर पर है, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेली और जब अब पाकिस्तान ने वहाँ पर खेलने के लिए जाना है, आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आती है? कोई कदर मुश्तरक है, कोई सोच नज़र आती है अगले बड़े टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिए? एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है। देखिए बेसिकली तो इसमें बात ये है कि आपने सोच आपकी या विजन उस वक्त नज़र आएगा जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, और लंबी टेस्ट क्रिकेट जिस तरह आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या की हो रही है, साउथ अफ्रीका या इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो रही है। बड़ी टीमें जब 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, जब 5 आप एक रो में टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो फिर जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी फॉर्म का पता चलेगा, उनकी फिटनेस का पता चलेगा, उनकी टेक्निक का, उनकी एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनकी प्रायोरिटीज़ में टेस्ट क्रिकेट शामिल ही नहीं है, और फिर पूरी दुनिया जब पार्टिसिपेट कर रही है टेस्ट क्रिकेट को दोबारा फ्लोरिश करना चाह रही है, तो उसमें पाकिस्तान की तो प्रायोरिटीज़ है ही नहीं। आपने 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेले और 2 साल के एंड में खेलेंगे, आपका कोटा पूरा हो जाएगा। आपके वनडे भी नहीं है, आपको सारा फोकस है T20 पे। अब जब आप T20 पे फोकस करेंगे तो फिर आप इस तरह के चाहे जो भी प्लेयर आप अनाउंस करें। अच्छा, ये T20 वाले जो वेस्ट इंडीज़ वाले वनडे मैचेस हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों आपके ख्याल में चाह रहा है कि उसको T20 में बदल दिया जाए? क्या बाबर और रिजवान को दोबारा टीम में शामिल नहीं करना चाहते, या कुछ दबाव है कि यार इनसे दूर रहें, T20 में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है वो इन दिनों? तो देखिए लॉन्ग फार्मेट की पाकिस्तान की प्रिपरेशन है ही नहीं, लॉन्ग फार्मेट खेलना ही नहीं चाह रहा, और इसी अच्छा, यानी कि जीते छोटा फॉर्मेट खेल लें, अगर जीत जाएंगे वाह हो जाएगी, लोग चुप हो जाएंगे। चुप हो जाएंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज खेलते हैं, देखिए अगर आप टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की खेलते हैं तो आपको तो वहाँ पे 2 महीने रगड़ा पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 महीने आप लगातार आते रहेंगे। टेस्ट मैचेस की सीरीज पता नहीं हमने कब खेली थी, आई थिंक 10 साल पहले खेली होगी या 12 साल पहले खेली होगी। तो अब इस तरह इससे भी ज़्यादा होगा, मेरे ख्याल 4 टेस्ट मैचेस आखिरी मरतबा हमने इंग्लैंड में खेले। बिल्कुल। और अगर कोई सेंसेबल बंदा क्रिकेट बोर्ड में बैठा हो या आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग हो जिसने फैसले करने होते हैं, तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर और आपका टेस्ट क्रिकेट है। जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे इस तरह, तो आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना देंगे शॉर्ट फॉर्मेट में। आप बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बुलाकर खेलते रहें, चाहे आप 10 सीरीज़ें भी जीत लें, आप तो रैंकिंग में कहीं भी नहीं खड़े होंगे। रैंकिंग आपकी आएगी जब आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, या आप वनडे में जो आपके वर्ल्ड कप होते हैं 50 ओवर्स के, उसमें आपकी रैंकिंग पहली, दूसरी या तीसरी पे आएंगे। फिर आप कंसिडर होंगे कि आप एक वेल एस्टेब्लिश टीम है, आप एक वेल एस्टेब्लिश क्रिकेट बोर्ड है, और आपका जो प्रोडक्शन रेट है वो बाकी जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनको मीट कर रहा है, और आपका डेवलपमेंट का प्रोग्रेस जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली प्रोग्रेस कर रहा है या फंक्शन है। मगर जब आप वो क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, उसमें आपकी रैंकिंग ही 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे है, और आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और उसी पर सारा फोकस रखा हुआ है, डोमेस्टिक का भी और इंटरनेशनल का भी, तो इसका मतलब है कि आप तो फिर लोगों को बेवकूफ़ कर बना रहे हैं। रऊफ साहब, आपने भी कहा कि कुछ समझदार बंदा अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो तो उसकी तवज्जो कुछ और होगी, हदफ कुछ और होगा। क्या लगता है आपको कि इसमें जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट हैं, उनके साथ अभी एक साहब बैठे थे, वो भी, फिर पाकिस्तान के काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके, ये सारे लोग उस समझ से दूर हैं, शऊर से दूर हैं जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल है, मेरे ख्याल में आप किस तरह कह सकते हैं कि आपने 150 या 200 टेस्ट मैचेस खेले और आप शऊर के एक्सट्रीम लेवल पे हैं। मैं तो नहीं मानता, क्योंकि आपके ये जो टॉप क्लास लेजेंड्स हैं इनकी खुद आप स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। ये तो 50 ओवर की क्रिकेट को भी कह रहे थे कि इसको कन्वर्ट किया जाए 35 या 40 ओवर में, और यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चलाते रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फंक्शन है। तो ये खुद शॉर्ट फॉर्मेट चाहते हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। और फिर आप देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा वैलिड है। एक तो ये पैराशूटर्स आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये तो सिफारशी हैं जिनको ऑब्लाइज गवर्नमेंट ने करना होता है, हाई अथॉरिटीज़ ने, उनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है। मगर जो क्रिकेटर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं उनका भी जो नॉलेज लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उनका भी जो फैसले हैं उसमें कोई विजन नहीं है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल नीचे। वो देखें कैसे हो सकता है कि एक आदमी, अगर आपको मैं कहूँ आप यहाँ पे समा टीवी से कर रहे हैं स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो आपको जी आप ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग भी करें, फिर आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी चले जाएं और टीम के साथ भी चले जाएं, फिर आप वो चौथा काम भी कर लें। ये क्या कर रहे हैं ये जितने लोग हैं, ये कभी कोच बन जाते हैं, कभी ये टीवी पे एक्सपर्ट बन जाते हैं।
कभी ये मैनेजर लग जाते हैं, कभी ये कोई और का धंधा शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऑलराउंडर्स हैं ना, ऑलराउंडर्स, यानी कि 6 काम एक बंदा कर रहा है और 6 के 6 काम में ये फ्लॉप हैं, स्वाय पैसा कमाने के और दूसरे इश्यूज में। तो इशू असल में ये है कि कोई बंदा अपनी जॉब से सीरियस है ही नहीं है, और किसी एक बंदे के पास। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, जब आप मैनेजमेंटल पोस्ट पे लाते हैं किसी भी एक्स क्रिकेटर को, तो उसकी एजुकेशन सबसे पहले उस जो मेरिट होना चाहिए वो एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बगैर एजुकेशन के आप मैनेजमेंट पे काम कर ही नहीं सकते। आप कैसे यहाँ पे आप अपने टीवी चैनल पे बगैर किसी जो आपकी डिग्री है इसमें, ये जो डिजिटल मीडिया है इसमें आप मास्टर या पीएचडी किए बगैर कैसे आप किसी को आपका पूरा सिस्टम चला सकता है यहाँ पे। अगर आप ऊपर से किसी को लाकर यहाँ पर बैठाते हैं तो आपका सारा सिस्टम तबाह कर देगा। यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये क्रिकेटर्स कर रहे हैं जिनको ओब्लाइज करके लाया जाता है।